नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबको पता है कि कल बाजार गिरने वाला है, सबको डर भी लग रहा है और ऐसे में इन्वेस्टर्स एक सवाल का जवाब चाहते हैं, क्या कल बाजार खुलते ही सौदा बेच दें। और काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियो भी बन रही हैं जिनमें सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, मंदी गिरेगा, ये रीज़न वो रीज़न, ये कारण वो कारण। आपको मैं बताना चाहूँगा कि बाजार जो कल गिरने वाला है या जो अभी गिरावट हुई है उसको देखते हुए आपकी पोर्टफोलियो तो माइनस में है ही है। आपको इतना इजीली डिसीजन नहीं मिल इतनी इजीली आंसर नहीं मिलेगा कि क्या सौदा बेच दें। आपको कुछ चीज़ें अपने आप से पूछनी होंगी, मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, फाइनेंस से रिलेटेड जब आप डिसीजन लेते हो ना तो आपको हर एक एंगल से देखना चाहिए। ये पैसे का सवाल है, ये वेल्थ का सवाल है। और जब शेयर बाजार में आप आए थे तो क्या आपने ये सोचा था कि शेयर बाजार में मुझे कभी नुकसान नहीं होगा? आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसा सोचा होगा। जब आपने शेयर बाजार में निवेश किया तो क्या आपने बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए किया? अगर हाँ है उसका जवाब तो आपने गलती उस समय कर दी थी। तो सही डिसीजन ये होगा कि उस गलती को सुधारो और कभी भी लाइफ में बाजार में शॉर्ट टर्म के लिए मत आना, क्योंकि बाजार अपने हिसाब से काम करता है, अपने हिसाब से पैसा देता है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से पैसा नहीं बना सकते। मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स सर्कल में लोग हैं वो मेरे से कभी कभार पूछते हैं, भाई शेयर बाजार में कितना पैसा लगा दें कि मंथली इतना रुपए आने लगे। तो मेरा सिंपल सॉर्टेड सा आंसर रहता है कि भैया महीने का तो यहाँ कोई नहीं, ये जॉब नहीं है कि महीने का आप कमा लोगे या हफ्ते का कमा लोगे। ये पूरे 12 महीने का पैसा एक हफ्ते में दे सकता है। तो यहाँ पे उस हफ्ते का इंतजार करना पड़ता है। यहाँ अपने हिसाब से चीजें होती हैं, आपके हिसाब से नहीं होती हैं, ठीक है। तो लंबी अवधि का गेम है ये और टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट का गेम है ये। उस बीच में बाजार गिरेगा भी और बाजार बढ़ेगा भी, लेकिन अगर आप अपना डिसिप्लिन के साथ निवेश करते रहे और टाइम देते रहे बाजार को तो आप पैसा बना लोगे। देखो, बाजार में ऐसी सिचुएशंस में ना आप जितना हो सके अपने माइंड को काम करके रिलैक्स करके सही डिसीजन लेने के बारे में सोचो। एक गलती तो आपने ये करी कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाया बाजार में। आगे से कसम खा लो कभी नहीं डालूंगा, चाहे मार्केट की कोई भी सिचुएशन हो। दूसरी गलती जो लोग कर देते हैं कि भर भर के शेयर्स खरीद लेते हैं, मतलब यहां तक खरीद लेते हैं कि उल्टी आने वाली है इतना खरीद लेते हैं। वहां आपको सुधारना है। मैं शेयर बाजार में वो पैसा लगाऊंगा जिसकी मुझे नीड है ही नहीं आने वाले 3-5 साल। अगर मैं आपसे शेयर बाजार की करंट सिचुएशन, करंट कंडीशन को साइड में रख के बोलूं कि भैया क्या आपको ये कंपनी का शेयर अगले 3 साल में बढ़ता नहीं दिख रहा है, तो आपका जवाब होगा बढ़ जाएगा 3 साल में। लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी है कि आपको बिकवा देगी वो शेयर्स को। तो आप जब लंबी अवधि सोचते हो तो आप सही डिसीजन ले पाते हो। अब लंबी अवधि के सोचने के लिए, रोकने के लिए आपको 2 चीजों की बड़ी जरूरत पड़ती है। पहला तो रिलैक्स रहो और कैसे भी करके डिसिप्लिन को मत तोड़ना, क्योंकि डिसिप्लिन से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है लाइफ में, चाहे वो शेयर बाजार हो या कोई और फील्ड हो। अगर कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन नहीं है, देखो दूसरे कामों में कंसिस्टेंसी आती है। अब मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा हूं, अगर मैं रेगुलरली वीडियो ना डालूं, मैं लोगों के साथ टाइम टू टाइम चीजें शेयर ना करूं तो लोग मेरे को छोड़ देंगे। यहाँ कंसिस्टेंसी यूज होती है। लेकिन शेयर बाजार में उसको ना कंसिस्टेंसी को थोड़ा बदल कर सिप का नाम दे दिया गया है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब सिस्टमेटिकली आप इन्वेस्टमेंट करते रहो, टाइम टू टाइम। कंसिस्टेंसी आप डेली थोड़ी सौदा मारोगे वहां पे। तो डिसिप्लिन लगाओ कि भैया मैं इतना पैसा हर महीने अपनी जो भी मेरी सैलरी है, बिजनेस से जो भी इनकम है उसका लगाऊंगा, एंड दैट्स इट। ना उससे ज्यादा लगाऊंगा ना कम। जब पैसा बन रहा होता है तो लोग अपने घर का राशन, अगर 10 तारीख को राशन लाना है तो 1 तारीख को लगा देंगे कि 1 से 10 के बीच में पैसा बन जाएगा। यही गलती आपको नहीं करनी है। अब आते हैं आंसर पे कि क्या करें। तो मैंने जैसा कि कहा कि ये आंसर इतना सिंपल नहीं है कि कल बाजार खुलते ही बेच दें। यहाँ पे आपको अपने आप से 2 सवाल करने हैं कि भाई क्या मैं 3 साल रुक सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो फिर मत बेचना। दूसरा सवाल करना है कि मैंने जो पैसा लगाया है उस पैसे की जरूरत मेरे को तो नहीं है ना? अगर जवाब है नहीं है तो आप रुक सकते हो। और एक और चीज आपको बोलना चाहूंगा, ये जो बाजार की गिरावट है ना, इस गिरावट में ही एक्चुअल अपॉर्चुनिटी होती है। बाजार आप लंबी अवधि में उठा के देखो, जिसने डिप्स में खरीदा उसने बड़ा पैसा बनाया। और डिप में खरीदने के बाद ऐसा नहीं होता कि आप डिप में ले लिया तो फिर मतलब और नहीं गिरेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, प्रीवियस क्रैश आया था कोविड में, जो सबसे रिसेंट है और सबको पता भी है। 12,000 का निफ्टी 7,500 हो गया था। अब 7,500 बॉटम पे तो एकदम कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं 8,000 पे किसी ने लिया हो, 8,000 के बाद 500 पॉइंट गिरा, मैं छोड़ो 8,000 छोड़ो,
9,000 पे लिया हो, 9,000 के बाद तो 1,500 पॉइंट और गिरा था, 9,000 से 1,500 पॉइंट भाई साहब 15% हो गया, ये समझ रहे हो। तो अगर किसी ने 9,000 पे भी लिया तो आज की डेट में निफ्टी 22,000 कर रहा है, डबल हुआ उसका पैसा, मोर देन इनफैक्ट 2.5 गुना हो गया। और 12,000 पे किसी ने लिया था, उसका पैसा 2 गुना भी नहीं हो रहा है। तो ये जो फर्क है ना, ये फर्क किसने बनाया? जिसने डिप पे खरीदा उसकी पोर्टफोलियो में फर्क आया। और अगर किसी ने 12,000 पे निफ्टी लॉन्ग करके 9,000 पे बेच दी होगी तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं उसने 7,500 पे खरीदी नहीं होगी, उसने तो भैया फिर 12,000 पे ही खरीदी होगी। तो डिप जो आती है मार्केट में वो रेगुलरली आती हैं, टाइम टू टाइम आती हैं, और उन टाइम्स को अगर आपने एक्यूमुलेशन के रूप में देख लिया तो एक अच्छी वेल्थ जनरेट होती है लंबे समय में। और इस समय अगर डर के, देखो डर का माहौल है, बाजार गिर रहा है, रिसेशन की बात चल रही है, बिल्कुल है, उस पर मैं भी आऊंगा। तो डर के माहौल में ही तो बाजार नीचे है, स्टॉक्स नीचे है, सब चीजें तो सितंबर 2024 में ठीक थी, तब शेयर के भाव भी तो महंगे थे। अब सब चीजें सही नहीं है तो शेयर के भाव भी सही नहीं है, लेकिन दोबारा ये साइकिल बदलेगी, ये साइकिल तो चेंज ऐसे होती रहती है। तेजी के बाजार में ऐसा लगता है कि बाजार कभी नहीं गिरेगा, सब बढ़िया हो गया, और मंदी के बाजार में ऐसा लगता है बाजार ही खराब है। अभी करंटली ऐसा ही लग रहा है लोगों को, लोग कह रहे हैं कि शेयर बाजार बेकार है, नुकसान ही होता है, छोड़ के भागो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जब दोबारा साइकिल तेजी की आएगी तो फिर चेंज होगा माइंड। तो आपको लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन और एक जो इन्वेस्टमेंट है ना उसको छेड़ना नहीं है, उतना ही पैसा लगाना है बस। ये 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं कि जो नेगेटिव चीजें हैं वो क्या। देखो अभी जो बाजार रिएक्ट कर रहा है वो आई थिंक नेगेटिव चीजों पे ऑलरेडी अमेरिका रिएक्ट कर चुका है, हम लोग कल करने के बाद हमारा भी हो जाएगा। ऐसी हमारे लिए कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ग्लोबल लेवल पे ही है। अब आता हूं क्या है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है अमेरिका में टैरिफ की, जो कि करंट सिचुएशन में बहुत खराब है, जिसकी वजह से रिसेशन, जिसे मंदी कहते हैं, उसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। तो आपको सावधानी बरतनी है शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट, 1 साल 1.5 साल वाले इन्वेस्टर्स को बोलूंगा स्पेशली, कुछ स्टॉक से लाइक जिनका बिजनेस अमेरिका में ज्यादा है या ग्लोबली ज्यादा है, लाइक आईटी, लाइक फार्मा, लाइक ऑटो में तो उतना नहीं है कुछ, बट आईटी फार्मा ज्यादा है। टेक्सटाइल की कुछ कंपनियां 60-80% का रेवेन्यू इनका अमेरिका से आता है, उनसे थोड़ी सावधानी बरतनी है। या जिस भी कंपनी का रेवेन्यू अमेरिका या से या यूरोप वगैरह से आ रहा है, उनसे थोड़ा सावधान रहना अगले 1.5 साल के हिसाब से। या एक्यूमुलेट कर रहे हो तो अभी मत करना, बट अगले 6 महीने में अगर वो और टूट गए तो फिर अब 3 साल के हिसाब से वहां भी ध्यान देंगे, क्योंकि भैया गिरावट में ही तो लेंगे तभी तो पैसा बनाएंगे बड़ा। अभी तो क्या है कि 1 आध साल नेगेटिव ही लग रहा है, तो शायद 6 महीने में और नीचे मिल जाए, और नीचे मिल जाएगा तो फिर वहां ऐड करना शुरू करेंगे। तो यही मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल सटीक सा ओपिनियन हो सकता है जो मैंने शेयर किया। एक चीज और बोलना चाहूंगा जो मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहता हूं, वो ये है कि अगर आपको 6 महीने में पैसे की जरूरत पड़ने वाली है और आपको सौदा बेचना है, इतना तो कंफर्म है, बस आपको ये डिसाइड करना है कब बेचना है। तो जिस दिन भी माहौल अच्छा दिख रहा हो उस दिन हल्की कर देना पोजीशन, क्योंकि आपको तो बेचना है, माहौल कब बदल जाएगा पता नहीं। तो जिस दिन भी अच्छी दिखे पोजीशन उस दिन बेचना। कल जैसी सिचुएशन में बेचने का मतलब नहीं है, कल आप सोच भले ही रहे हो कि मैं बेच दूंगा खुलते ही, लेकिन जब वो खुलेगा ना तो वो सबसे पैनिक सिचुएशन में ही खुलेगा, जहां तक मुझे लगता है। 200-250 पॉइंट निफ्टी गिरकर खुले तो फिर आप चाहो तो हल्की कर सकते हो पोजीशन, क्योंकि कल मार्केट हो सकता है 400 पॉइंट गिर जाए, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स अगर हरे निशान में नहीं आए कल तो फिर बाजार गिर जाएगा 600 पॉइंट तक, 600 नहीं तो 500 पॉइंट तो गिर ही सकता है। और डाउ फ्यूचर्स हरे में आ गए तो फिर ज्यादा नहीं गिरेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अमेरिका की अपनी प्रॉब्लम है, उस पर हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने डिटेल आपके साथ शेयर करी दोस्तों। यहाँ मेरा पर्सनल सारा का सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और ओपिनियन था जो मैंने डिस्कस किया। मुझे लगता है एज अ इन्वेस्टर आपको लंबा सोचना चाहिए, डिप्स को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और जितना हो सके आप डिसिप्लिन को मतलब अपनी लाइफ से मत जाने दीजिएगा, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ डिटेल समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।